पंजाब केस में के कविता आज उनकी भी कोर्ट में पेशी हुई है और कोर्ट ने 9 अप्रैल तक न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। जमानत याचिका पर फिलहाल कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया है और 1 अप्रैल को अंतरिम जमानत पर कोर्ट में सुनवाई होगी। ये केस मनगढ़ंत है, झूठा है, ये लगातार के कविता की तरफ से कहा जा रहा है। तो जो जमानत याचिका के कविता की तरफ से लगाई गई थी, फिलहाल उस पर फैसला सुरक्षित है। 1 अप्रैल को अंतरिम जमानत पर कोर्ट में सुनवाई होगी। और मेरे वरिष्ठ सहयोगी प्रभाकर मिश्रा हमारे साथ जुड़ गए हैं न्यूज रूम से, लेकिन उससे पहले जरा सुनिए क्या कुछ कहा के कविता ने। This is not a money laundering case, it is a political laundering case. It is a fabricated and false case. We will come out very clean. और चलिए प्रभाकर का सीधा रुख करते हैं। प्रभाकर, मैं समझना चाहूंगी अब तक इस केस में हम जिस तरह से देख रहे हैं, जो बड़े चेहरे जेल के पीछे पहुंचे, जमानत उनको नहीं मिली, चाहे मनीष सिसोदिया की आप बात कर लीजिए, चाहे आप बात संजय सिंह की कर लीजिए। अब के कविता की तरफ से ये जमानत याचिका, फिलहाल इस पर फैसला सुरक्षित है, तो कुछ चांसेस यहां पर लग रहे हैं। और एक तरफ जब 9 अप्रैल तक रिमांड भी यहां ईडी को मिल जाती है। देखिए, पहली बात तो ये कि ईडी के मामले में खास तौर पर जो रिमांड की अवधि होती है, उसे मैं तो ये कहता हूं कि रिमांड की अवधि शुरू में बढ़ने के लिए ही होती है। तो 15 मार्च की गिरफ्तारी हुई थी और उसके बाद से उनकी रिमांड की अवधि बढ़ रही है। उनके तरफ से जो अंतरिम जमानत की अर्जी लगाई गई थी और उसमें जो मांग की गई थी कि उनका लड़का है जो नाबालिग है, उसका एग्जाम है और उसके लिए जमानत दी जाए, लेकिन ईडी का केस है और ईडी का केस इस मामले में बहुत संगीन माना जाता है कि जमानत की शर्तें इसकी इतनी कठोर है, जिसको लेकर के सुप्रीम कोर्ट में पहले ही मामला गया था और सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में उन शर्तों को अपहोल्ड किया था। जो पीएमएलए एक्ट का जो सेक्शन 45 है, उसमें 2 कंडीशंस है। पहली बात यह कि प्राइमा फेसाई जो एक्यूज है उसे साबित करना होता है कि उसे वो अपराध नहीं किया है, और दूसरा ये कि वो अगर उसे जमानत मिलती है तो वो अपराध नहीं करेगा, इसकी गारंटी होनी चाहिए। और ये जो 2 कंडीशंस हैं, ये फुलफिल करना बहुत ही मुश्किल होता है। दूसरी तरह से बाकी मामलों में, चाहे पुलिस का मामला हो या सीबीआई का मामला है, वहां पर कहते हैं कि जमानत आरोपी का अधिकार होता है। वो आर्टिकल 21 में जो फंडामेंटल राइट है, जीवन स्वतंत्रता का अधिकार, उसके तहत उसका जमानत का अधिकार होता है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट एक मामले में यह भी कहा कि जो सेक्शन 45 है वो कहीं जो फंडामेंटल राइट है आर्टिकल 21 का, उसका उल्लंघन नहीं कर सकता, और अगर लंबे समय तक ट्रायल नहीं पूरा हो पाता है तो आरोपी को जमानत दिया जा सकता है, मिल सकता है। यह बात मनीष सिसोदिया के मामले में भी कोर्ट ने कहा था, लेकिन कहने के बावजूद भी मनीष सिसोदिया को जमानत नहीं मिली। और इसीलिए कहा जाता है कि जब कोई आरोपी किसी और मामले में नहीं पकड़ में आए तो वहां पर ईडी के चार्जेस लगाए जाते हैं। कोई भी एक आरोप लग जाता है ईडी का और उसके बाद से जमानत मुश्किल हो जाती है। और यही बात आपने देखा कि वो सत्येंद्र जैन के मामले में हुआ, वही मनीष सिसोदिया के मामले में हुआ, वही संजय सिंह के मामले में हुआ, वही के कविता के मामले में हुआ, और वही अरविंद केजरीवाल के मामले में भी हो सकता है, इसलिए कि प्रोविजंस बहुत स्ट्रांग हैं। तो के कविता के तरफ से सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा भी खटखटाया गया था, अगर आपको याद हो, हमारे दर्शकों को याद हो, और वहां सुप्रीम कोर्ट ने कोई राहत नहीं दी थी। और उसी दिन शायद सुनवाई होनी थी, उसी दिन अरविंद केजरीवाल की याचिका पे सुनवाई होनी थी, जिसके बाद से अरविंद केजरीवाल की तरफ से याचिका वापस ले ली गई है। तो कुल मिलाकर ये कि के कविता ने ये कहा कि ये मनी लॉन्ड्रिंग केस नहीं है, ये पॉलिटिकल लॉन्ड्रिंग केस है। आरोप उसी तरह के लगाए जा रहे हैं। अगर आप बने रहिए, क्या कुछ कहा के कविता ने, वो भी एक बार फिर से सुनवा देते हैं अपने दर्शकों को। तो जरा जब पेशी हुई तो क्या मनी लॉन्ड्रिंग केस, इट इज अ पॉलिटिकल लॉन्ड्रिंग केस, इट इज अ फैब्रिकेटेड एंड फॉल्स केस। वी विल कम आउट वेरी क्लीन। This is not a money laundering case, it is a political laundering case. It is a fabricated and false case. We will come out very clean. और प्रभाकर लगातार हमारे साथ न्यूज रूम से मौजूद है। प्रभाकर, अब यहां पर विपक्ष की तरफ से हर बार यही तो आरोप लगाया जा रहा है, चाहे केजरीवाल की गिरफ्तारी को लेकर हो, आम आदमी पार्टी लगातार कह रही है कि ये गैर कानूनी है। यहां पर अब जिस तरह से के कविता का बयान सामने आया है, पॉलिटिकल लॉन्ड्रिंग ये केस है, लेकिन इस केस के जिस तरह से फंसे हैं, बहुत मुश्किल होता जा रहा है यहां पर, ना सिर्फ आम आदमी पार्टी के लिए, पूरा विपक्षी गठबंधन। देखिए, निश्चित तौर पर, और चूंकि टाइमिंग, सियासत में टाइमिंग का बड़ा महत्व होता है, और जिस समय में के कविता की गिरफ्तारी हुई है, जिस समय में अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी हुई है, चुनाव की घोषणा हो चुकी है, चुनाव होने वाले हैं, अरविंद केजरीवाल पॉलिटिकल पार्टी के कन्वीनर हैं, आम आदमी पार्टी के कन्वीनर हैं, और जिस मामले में के कविता की गिरफ्तारी हुई है वो वही मामला है जिसमें आम आदमी पार्टी के तमाम नेता धीरे धीरे सलाखों के पीछे जा रहे हैं।
तो कुल मिलाकर ये कि ऑपोजिशन के लिए ये कहने के लिए है कि ऑपोजिशन किस तरह से सत्ता पक्ष है वो जांच एजेंसियों, केंद्रीय जांच एजेंसियों का मिसयूज कर रहा है, लेकिन ये भी बात सही है कि दिल्ली में एक कथित तौर पर घोटाला हुआ और उस घोटाले के तार के कविता से जुड़े हुए हैं, जिसमें अरविंद केजरीवाल भी आरोपी हैं, मनीष सिसोदिया।